निशांत के बारे में बहुत कम जानकारी निकल के सामने आती है। आपने अपने बुक किताब में जिक्र भी किया है उनका काफी जगहों पर। देखिए कि एक बार स्कूल में पिटाई हो गई थी तो काफी नाराज भी हुए थे। बिल्कुल। कैसा रिश्ता कैसा है बाप बेटे में? देखिए हमारे यहाँ क्या है कि बाप बेटे में थोड़ा सा रहता है, दूरी रहती है। वो एक फिल्म माँ आई के ज्यादा थी, बेटा करीब। एक फिल्म आई थी शक्ति, आपने देखी होगी शायद, दिलीप देखी कुमार और अमिताभ बच्चन। उन्होंने एक सेट किया था ट्रेंड कि बाप बेटे का रिश्ता तनावपूर्ण होता है। ये हम लोगों ने ऐसा अपने मन में मान लिया। भारत की परंपरा में ऐसा है नहीं। लेकिन पहली बात मैं आपसे कहूं कि नीतीश कुमार की सिर्फ एक संतान नहीं है, इस राज्य के प्रत्येक युवा को अपनी संतान मानते हैं। और जितना पिछड़ा, जितना कमजोर, जितना मुफलिस, उसके लिए उतने उनके मन में दर्द होता। तो उनकी औरत, उनकी संतान, जिसको आप निशांत कुमार कह के रहते हैं, उससे नीतीश कुमार जी का स्नेह है द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की तरह मान लीजिए। अच्छा। हाँ, इतना जो कुछ भी है नीतीश जी का और निशांत में जितनी भी अच्छाइयां हैं, निशांत ने अपने पिता को और अपनी माँ को श्रम करके जो उनके शक्ति में, सामर्थ्य में था, उससे बचा के अपने बच्चे की मदद करते देखा। निशांत ने कहा है, अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं 1 मिनट वो पढ़ना देख के आपको बता दूं कि उसमें वो निशांत ने कहीं कहा है, उम्र की हर दहलीज पर, 1 मिनट देख के मैं बताता हूं, मुझे एकदम उसका वाक्य मैं कोट करता हूं जो उसने कहा है। उम्र की हर दहलीज पर, कहां चला गया वो? निशांत अपने पिता के बारे में कहता है, निशांत को पता है कि पापा दिन रात दूसरों के भले के लिए काम करते रहते हैं। उसकी मुस्कुराहट भी अपने पिता जैसी ही मीठी है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सलज मुस्कान बिखेरते हुए कहता है कि उसके पापा उसे बेहद प्यारे लगते हैं और यह भी कि उसके पापा भी उसे बेहद प्यार करते हैं। निशांत की एक बात अंदर तक छू जाती है जब वह कहता है, अपनी मम्मी और पापा के बारे में अगर सिर्फ एक वाक्य में सबका निचोड़ कहना चाहूं तो मैं बस यही कहूंगा कि उम्र की हर दहलीज पर मेरी मम्मी और पापा ने मुझे वह हर सुविधा दी है जो अपनी ईमानदारी की कमाई से मुझे दे सकते थे, और कई बार अपने सामर्थ्य से आगे जाकर भी। तो वो जो दोनों का रिश्ता है, वो आपको किसी दिन ऐसे दिन देखना चाहिए जब निशांत की वर्षगांठ मनाई जा रही हो या घर में कोई उत्सव हो, तस्वीर आती है। हाँ, तस्वीरें अगर आती हैं तो आप देखेंगे कैसे दोनों का स्नेहालिंगन ऐसा सुंदर होता है। वो देखकर कभी लगता नहीं है कि वो दोनों पिता पुत्र हैं, भाई की तरह भरत राम का मिलाप ऐसा दिखता है मुझे। और निशांत के साथ एक जो सबसे सुंदर बात मुझे लगती है कि वो अपने पिता के आगे खड़ा होकर उनसे आंखें मिलाकर अपनी बात कह सकता है। इतने एक जिक्र भी किया आपने उनके स्कूल के टाइम का, कुछ पिटाई उटाई का उसके। हाँ, निशांत की राइटिंग बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छा लिखते थे निशांत। एक हमारे और मित्र हुआ करते थे, दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर नहीं है, सुरेश शेखर। उनकी पत्नी का नाम भी मंजू है और नीतीश की पत्नी का नाम भी मंजू था। ये दोनों मंजुओं में बहुत अच्छी मित्रता भी थी और मंजू किसी स्कूल में पढ़ाती थी। तो निशांत का दाखिला मंजू शेखर ने अपने स्कूल में करा दिया। और एक दिन किसी शिक्षिका ने अकारण ही निशांत को पीट दिया। तो नीतीश इससे इतने आहत हुए कि बिना मंजू जी को बताए हुए अपनी संतान को वहां से लेकर और देहरादून के पास एक वनस्थली स्कूल था, वहां उन्होंने उसका दाखिला करा दिया। और दोनों, वो उसका भी जिक्र इस किताब में मिलेगा आपको। निशांत ने जैसा बताया कि माँ की आंखें तो बिल्कुल भरी हुई थी पूरे रास्ते में और पिता भी बहुत गंभीर थे। 1 वर्ष वहां पढ़ने के बाद उसकी माँ से बेटे का विछोह बर्दाश्त नहीं हुआ और पिता को भी अच्छा नहीं लगा, तो दोनों उसको वापस ले आए और दिल्ली पटना में ही केंद्रीय विद्यालय में उसका दाखिला करा दिया था। बहुत अच्छा, दोनों माँ पिता पुत्र। हर पिता अपने बेटे को कोई मारता भी है, पीटता भी है, तो इस तरह का भी कई पिटाई हुई इनकी, 2-3 पिटाई तो हो ही चुकी है मैं जानता हूँ। एक इनके पिता का एक मुगालता है, मैं मुगालता कहता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो अंग्रेजी है वो उस स्तर की नहीं जैसी उनकी हिंदी है, ऐसा उनका मुगालता है। अंग्रेजी बच्चे लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते भी खूब शौक से, लेकिन उनको लगता है कि भाई मुझे वो फर्राटेदार रवादार अंग्रेजी जो कॉन्वेंट में पढ़े बच्चे बोलते हैं वैसा नहीं बोल पाते। तो एक मन में कोई कॉम्प्लेक्स रहा होगा, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे और बच्चा अपना बच्चा। तो उसने कहा, नीतीश ने कहा तुम आओ, तुमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये अपनी साइकिल पर घूमता रहा,
तो नीतीश जी ने उसके दोनों कान पकड़े और उठा के उसे खिड़की के बाहर बालकनी की तरफ लटका दिया। अब ऐसे नीचे बालकनी थी, गिरता भी नहीं बच्चा, लेकिन डर के मारे उसने कहा भी कि मैं रोना भूल गया, मैं हक्का बक्का रह गया कि मेरा यह पिता मेरे साथ क्या कर रहा। तब जब मेरी शक्ल उन्होंने देखी तो मुझे वापस उड़ा के कमरे में रख दिया। इसके अलावा कभी पिटाई नहीं करी उनकी, पीटा नहीं कभी इसको। एक और बात जाननी थी ये कि हर एक पिता जो है अपने बेटे को लॉन्च करता है, फिल्म में भी देखिए, राजनीति में तो देखिए कि परिवारवाद लेकर बोलते रहते हैं। निशांत का कहीं दिखता नहीं है कि कहीं मतलब कोई इस तरीके के इतने वर्षों से राजनीति के एकदम सेंटर में रहने के बावजूद कहीं कोई मतलब दिखाई नहीं देते। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, नीतीश जी के पिता ने नीतीश को लॉन्च किया? नहीं बहुत बड़े वैद्य थे, राजनीति में उनकी दखल थी, लेकिन उन्होंने कहीं लॉन्च नहीं किया नीतीश को। ये पारिवारिक परंपरा नीतीश के यहाँ कभी रही ही नहीं। समाजवादियों में आप देखेंगे कर्पूरी जी ने अपने बच्चों को लॉन्च किया, जॉर्ज फर्नांडिस ने लॉन्च किया, लोहिया जी ने लॉन्च किया, मधु लिमये ने लॉन्च किया, वो मधु दंडवते जी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ये समाजवादियों की जो बाद की पीढ़ी आई उसको अगर आप छोड़ दें, जिस परंपरा को नीतीश जी बिलोंग करते हैं उसमें अपनी संतान को छूट देके पूरी तरह से आगे बढ़ने की इजाजत दी, पूरी तरह से। मैं तो सबसे ताज्जुब करता हूँ रमानंद तिवारी जी के बारे में, उन्होंने भी अपने बच्चों को कभी लॉन्च नहीं किया, ये अपनी राह शिवानंद जी ने खुद बनाई है। तो इसलिए नीतीश जी ने उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी निशांत की, लेकिन उसका हृदय जो है आध्यात्म की तरफ अधिक झुका हुआ शुरू से बचपन से ही दरअसल अभी तक। अभी उनका क्या मतलब क्या करते हैं अभी क्या करते हैं मतलब वो आज के समय में अगर कहा जाए, आज के समय में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, अध्ययन करते हैं, खूब अध्ययन करते हैं और समाज सेवा करते हैं। परिवार में, समाज में किसी को भी सहायता की आवश्यकता हो, लेकिन उनकी एक जो विशेषता मुझे लगती है वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, अपने पिता की तरह। किसी की सहायता करनी हो तो निशांत कभी सामने आके मदद नहीं करते, लेकिन मैं आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे बता सकता हूँ जहाँ निशांत जी ने अपनी पॉकेट मनी से मदद की, अपने दोस्तों से मांग करके, ऐसे करके साथियों की सहायता की। उसमें बहुत फरार दिल है वो लड़का, उसने अपनी माँ से उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि अगर किसी को कुछ देना हो तो अपनी जरूरतों से बचा के दो, जो तुम्हारे पास सरप्लस है तो बाएं को, जो सरप्लस है वो देने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी बचत है उससे मत दो, जो तुम्हारी जरूरत है उससे काट के दो, तब वो दान कहलाता है। इस लड़के में वो बात है। तो ये जो हमने कहा ना कि दाएं हाथ को, हाँ बिल्कुल, बाएं को पता न चले। हाँ। तो नीतीश जी का है कि दाहिने हाथ से क्या करते हैं वो बाएं को नहीं पता चले। तो उनके बारे में आप बताते हैं, आप ही जैसे लोग कहते हैं ना कि उनके मुंह में कम पेट में। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का, और हम लोग आगे भी जरूर और भी बहुत सारे विषय हैं इसमें। क्यों नहीं, किताब तो पूरा मतलब जिस पर हम और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत अच्छा।